रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में 15 अक्टूबर 1931 को एक लड़का जन्मा जिसका नाम था अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता नाव चलाते थे और माँ घर गृहस्थी संभालती थीं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें मेहनत और ईमानदारी की सीख दी। कलाम जी को बचपन से ही पढ़ाई में गहरी रुचि थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि उन्हें स्कूल के बाद अखबार बेचने पड़ते थे। फिर भी उन्होंने कभी अपनी पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ा। गणित और विज्ञान उनके पसंदीदा विषय थे और वे हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। बचपन में जब उन्होंने पहली बार हवाई जहाज को उड़ते देखा, तो उनका मन भी आसमान छूने की ख्वाहिश करने लगा। उन्होंने एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन वहाँ भी संघर्ष जारी रहा। कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे कभी रुके नहीं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला। वहाँ से उनका सफ़र आईएसआरओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा। वे भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रमुख वैज्ञानिक बने, जिसने 1980 में सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा। बाद उन्होंने कई मिसाइल परियोजनाओं पर काम किया, जिसमें अग्नि, पृथ्वी, नाग और ब्रह्मोस मिसाइलें शामिल थीं। इस योगदान की वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। उनकी कड़ी मेहनत और देशभक्ति ने उन्हें पूरे भारत का प्रेरणा स्रोत बना दिया। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे युवाओं को प्रेरित करने में जुटे रहे। 27 जुलाई 2015 को जब वे आईआईएम शिलांग में छात्रों को लेक्चर दे रहे थे, तभी अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनकी बातें, उनके विचार और उनका संघर्ष हमेशा हम सबको प्रेरित करता रहेगा। सपने देखो और उन्हें सच करने के लिए मेहनत करो। असफलता से मत डरो, क्योंकि वही सफलता का पहला कदम है। ज्ञान और कड़ी मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते।